हेलो गाइस। हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। मतलब एक फ्रेशर इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो यही टॉपिक है कि भैया उसको आगे करना क्या है। मतलब आपने इंजीनियरिंग कर ली या भैया आप परसुइंग कर रहे हो, यानी कि अगर आप बीटेक के सेकंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तो आपको अगर पहले से ही पता होगा कि आगे आपके पास क्या 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 ऑप्शंस है, तो आप अपनी अपनी जर्नी है सिविल इंजीनियर बनने की, उसको काफ़ी अच्छे से निभा पाओगे। तो यही मैं बताने वाला हूँ आपको कि एक सिविल इंजीनियर के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं आगे बीटेक के बाद, या इसमें आधे कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप बीटेक करते हुए भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी हैं, और बीटेक के बाद तो आपको जॉब की रिक्वायरमेंट होगी ही। तो अगर आपको पहले से ही इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। बिकॉज एक मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ अपने कॉलेजेस की। जनरली अपने कॉलेजेस होते हैं इंडिया में, वो इस टाइप के होते हैं कि वहाँ पे आपको जो स्किल्स है, जो इंडस्ट्री जो जिन स्किल्स की डिमांड करती है, उनको आपको सीखने को नहीं मिलता है कॉलेजेस में। एक भी कॉलेज, मुश्किल से कुछ कॉलेजेस होंगे, आई डोंट थिंक सो, मैं किसी कॉलेज के बारे में नहीं बताऊंगा कि कुछ कॉलेज होंगे या नहीं होंगे। बाकी मैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि मैंने जितने भी कॉलेजेस के बारे में सुना है, कोई भी कॉलेज आपको इस टाइप की स्किल्स प्रोवाइड नहीं करवाता है। एक्सपेक्ट NITs एंड IIT को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो कुछ डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस हैं। बाकी डिफरेंट टाइप के कॉलेज उनको अगर छोड़ दूँ मैं अगर, तो जो भी कॉलेजेस हैं उसमें से कोई सा भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो कि आपको इस टाइप की स्किल्स देगा, जो कि आपको इंडस्ट्री स्किल्स देगा, जो कि आपको आगे काम में आने वाली है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। देखो, पहली बात तो ये, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आपको जितने भी ऑप्शंस है उनके बारे में आपको देखना है कि आप किस ऑप्शंस, मतलब किस फील्ड में आप जाना चाहते हो। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, देन आफ्टर आपको डिसाइड करना है कि फील्ड कौन सी है। तो मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जनरली क्या होता है अपने पास, जब हम सिविल की डिग्री लेके आते हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिखता है कि हम साइट इंजीनियर बने। बट मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ साइट इंजीनियर बनिए, बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस लेफ्ट। मतलब साइट इंजीनियर के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको अच्छा पे कर सकते हैं, उसकी जॉब रिक्वायरमेंट अच्छी हो सकती है। जिसमें सबसे पहले तो मेन मेरा अपना जो ऑप्शन है वो BIM है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। जो अभी मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल्स या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके पास करियर ऑप्शन है, ये जो फील्ड है वो BIM की फील्ड है। ये फील्ड ऐसी है जो अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर 10 ईयर्स आफ्टर, मतलब 10 साल बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगी। अगर आपका BIM की स्किल है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की स्किल्स है, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हो, अपना खुद का भी काम कर सकते हो, और जॉब भी कहीं करोगे तो आप अच्छा पेमेंट आपको मिल जाएगा। ये मैं क्लियर आपको कह सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा BIM क्या होती है और BIM में क्या क्या टूल्स होते हैं और किस तरीके से आप BIM कर सकते हो। सेकंड आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है स्ट्रक्चर इंजीनियर। यू हैव टू नो व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। अगर आपके कॉलेज में आपको स्ट्रक्चर के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, और RCC या स्टील डिज़ाइन, दोनों में से किसी एक। इसमें आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो स्ट्रक्चर को, या तो आप RCC डिज़ाइन में जा सकते हो या आप स्टील डिज़ाइन में जा सकते हो। बोथ द ऑप्शंस आर गुड, यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू योर जिस तरीके से आपको पसंद है उस तरीके से आप उसको चूज़ कर सकते हो। मेरा ये कहना है कि जो आपको पसंद है आप वो कीजिए। थर्ड ऑप्शन आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आपको पता ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी अपने सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है वो अपने लिए ही होती है। सिविल इंजीनियर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकता है, और सबसे ज़्यादा PWD में काम आता है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ही आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आर्किटेक्चर, आप आर्किटेक्चर भी बन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल इंजीनियर हो तो आप सिविल इंजीनियरिंग ही करो, आप आर्किटेक्चर का भी काम कर सकते हो।
अगर मैं हायर स्टडी एमटेक की बात करूँ तो हाँ, एमटेक भी आप कर सकते हो गेट के थ्रू। गेट दीजिए आप, उसके बाद में आप एमटेक कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो आता है साइट इंजीनियरिंग का। तो हमारे पास साइट इंजीनियरिंग का भी अच्छा ऑप्शन होता है, साइट इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो साइट इंजीनियरिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो तो लास्ट ऑप्शन है। आप दूसरे ऑप्शंस को देखें, ज़्यादा बेटर हो। बात करने वाला हूँ BIM में अपन क्या कुछ कर सकते हैं, व्हाट वी आर डूइंग द BIM। तो देखिए, सबसे पहले BIM को समझने के लिए हमको जानना है कि BIM क्या होती है पहले। तो इट्स बेस्ड अराउंड मॉडल्स यूज फॉर द प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यानी कि जो मॉडल्स बनते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो बिल्डिंग्स के मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन या प्लानिंग्स के लिए जो मॉडल्स बनते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कुछ सॉफ्टवेयर ऐसी होती है हमारे पास BIM की, जिसमें बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के पहले ही, यानी कि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा होता है उससे पहले ही हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम किस टाइप से हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने वाला है, किस टाइप्स की उसकी डिज़ाइनिंग होने वाली है, किस टाइप्स का उसका प्रोजेक्ट का फ्लो होने वाला है, या किस टाइप्स का उसका हम ऑप्टिमाइज़ करने वाले हैं प्रोजेक्ट को, या हम एज ए कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू हम देख सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट हम हमारा फ्यूचर में किस टाइप से दिखेगा। तो उस प्रोसेस को हम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, हम सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम्स पर देख लेते हैं उस प्रोजेक्ट की, चाहे बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर के यूज़। अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं आएंगी तो आप BIM में आगे नहीं जा पाओगे। मेन इसके लिए BIM में होता है आपकी बीटेक की डिग्री सफिशिएंट होती है इसके लिए, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरे को हाई डिग्री के लिए जाना पड़े। BIM बीटेक इज सफिशिएंट फॉर BIM इज़ यूज टू BIM सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टाइप के BIM सॉफ्टवेयर होती है। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होती है इसमें रेविट तो आपको नाम आपने सुना ही है, सबसे वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर है और सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है रेविट। अगर आपको रेविट ही आता है ठीक से, रेविट में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। रेविट आर्किटेक्चर होता है रेविट के अंदर ही, और उसका फिर स्ट्रक्चर पार्ट होता है, MEP होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, 3-4 टाइप होते हैं। उसमें से आपको अगर रेविट आता है, तीनों चारों आते हैं, तो आप अच्छा कुछ कर लोगे BIM में। रेविट होता है, देन आफ्टर उसका सॉफ्टवेयर का नाम आता है नेविस्पर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। एक और सॉफ्टवेयर फिर ऑटोकैड तो नेसेसरी है, आपको पता ही है। अगर आप इंजीनियर और आपको अगर ऑटोकैड नहीं आता है तो आप सोच लो आप सिविल इंजीनियर नहीं हो, क्योंकि ऑटोकैड के बिना इंजीनियरिंग अधूरी है। मैं सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ तो जैसे मैं CS की बात करूँगा, कंप्यूटर साइंस की, तो जो लैंग्वेजेस होती है C++, उनके बिना CS अधूरी है। इसी तरीके से ऑटोकैड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, तो ऑटोकैड हर चीज़ में इंक्लूड होगा यहाँ पे। स्केचअप जो सॉफ्टवेयर होता है वो 3D एलिवेशन या डिज़ाइनिंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के काम में आता है। गूगल का है, गूगल स्केचअप, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3ds मैक्स, ये मेन सॉफ्टवेयर मैंने लिखा है। इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे सिविल 3D आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आपको बताना चाहूँ तो वो 3 सॉफ्टवेयर आप सीख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज़ रेविट, सेकंड वन इज़ नेविस्पर, थर्ड वन इज स्केचअप या 3ds मैक्स। दोनों में से किसी एक को आप इंक्लूड कर सकते हो। 3 सॉफ्टवेयर इनफ होते हैं आई थिंक। सिविल 3D भी अच्छा है अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से करना है, और मैं बताऊंगा आगे। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा कि BIM आप किस तरीके से लर्न कर सकते हो। हर एक सॉफ्टवेयर के अपन डीप पे बात करने वाले हैं आगे। ठीक है, सेकंड अपना जो ऑप्शन है करियर ऑप्शन, उसमें स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर की मैं बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला हूँ यहाँ पे। स्ट्रक्चर में एक पहली बात सब ये बोलते हैं कि भैया आपको एमटेक करना पड़ेगा, एमटेक के बिना आप स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बन सकते। तो इसमें सबसे पहली लाइन मेरी ये है कि एमटेक इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में एमटेक इम्पोर्टेंट है बट नेसेसरी नहीं है। मतलब बीटेक करके स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको एमटेक करना उसके बाद ही आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जाएगा, ऐसा नहीं है। बट एमटेक किसी पॉइंट पे आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कब इम्पोर्टेंट होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको 5 साल एक्सपीरियंस हो गया है, आप बीटेक ही हो और आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है,
तो आप एमटेक अगर आपका होगा तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आप एडवांस टॉपिक्स वहाँ पे पढ़े रहोगे। ठीक है, तो इसमें बेसिक सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। और आपको पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए वो है आपका मैनुअल कॉन्सेप्ट। आपको मैनुअल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में मैं बताऊँ। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका सोम, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सेकंड आपका सब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। थर्ड आपका सब्जेक्ट होता है आरसीसी डिज़ाइन, या अगर आप स्टील में जाना चाहो तो आप स्टील डिज़ाइन, दोनों में से किसी एक में आप जा सकते हो। स्टील में जाना चाहो तो आपको स्टील डिज़ाइन की मैनुअल डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, और आरसीसी में आप जाना चाहो तो आरसीसी डिज़ाइन के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं आरसीसी डिज़ाइन करता हूँ तो मैं आपको आरसीसी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो पहला अपना जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें, देखिए आजकल का जो वर्ड है वो मैनुअल डिज़ाइन पे नहीं चलता है, आपको भी पता है, तो अपने को सॉफ्टवेयर स्किल्स ज़रूरी है इसमें भी। तो सबसे पहला जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है अपना स्ट्रेट प्रो। देखिए स्ट्रेट प्रो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, और अगर आप बीटेक में ही स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की जॉब करना चाहते हो, स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो सबसे पहला जो अपना सॉफ्टवेयर होता है वो होता है स्ट्रेट प्रो। बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है, ईजी है चलाने में भी, मैं आपको सिखाऊंगा अगर मौका मिला तो। ये जनरली स्टील डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल सॉफ्टवेयर होता है, बट ऐसा नहीं है कि आरसीसी के लिए अच्छा नहीं है। आरसीसी की डिज़ाइन भी इस पर होती है, काफ़ी बिल्डिंग्स की इसमें डिज़ाइन होती है, बट अपन हाई राइज की डिज़ाइन इसमें नहीं कर सकते, बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसका एनालिसिस हो जाता है अगर अपन इसको हाई राइज पे लेके जाएँ तो अगर हम मीडियम राइज या फॉर बोलूँ तो मैं लो राइज अगर बिल्डिंग की हम G+5 तक की बिल्डिंग, G+6 तक की बिल्डिंग की अगर डिज़ाइन करना चाहें तो स्ट्रेट प्रो इज़ फार इज़ बेटर देन अदर सॉफ्टवेयर। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर स्ट्रेट प्रो, वी विल डिस्कस। सेकंड सॉफ्टवेयर है आरसीडीसी भी बेंटली का ही सॉफ्टवेयर है जो कि स्ट्रेट प्रो का है। स्ट्रेट प्रो जैसा ही आरसीडीसी है। ये जनरली डिटेलिंग या डिज़ाइनिंग और डिटेलिंग के काम में आता है। ये डिटेलिंग प्रोवाइड करवा देता है आपको हर एक बिल्डिंग के मेंबर्स के बीम्स, कॉलम, हर एक की डिटेलिंग दे देता है। तो आरसीडीसी भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, थर्ड आता है ईटेप्स। अगर आप आरसीसी डिज़ाइन में जाना चाहो, अगर आप बिल्डिंग्स की डिज़ाइन में जाना चाहो आरसीसी डिज़ाइन में, तो आपको ईटेप्स इज़ रियली इम्पोर्टेंट। मतलब ईटेप्स आपको आना ही चाहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ईटेप्स नहीं आएगा ना तो आप G+5 तक की डिज़ाइन तो स्ट्रेट प्रो से कर लोगे, बाकी उसके ऊपर जब आप जाओगे तो आपको ईटेप्स कंपल्सरी हो जाएगा। तो ईटेप्स ज़रूरी है उसके लिए आपको, तो ईटेप्स आपको आना कंपल्सरी है। ठीक है, तो ईटेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और काफ़ी वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर है। बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए काफ़ी बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट होते हैं वो ईटेप्स का यूज़ करते हैं। बड़ी बिल्डिंग जितनी भी होती है सब ईटेप्स की हेल्प से बनती है। ईटेप्स के बिना कोई सी बिल्डिंग नहीं बनती है। और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ईटेप्स के जैसे टेक्ला अभी नया चल रहा है, टेक्ला TSD, जिसको टेक्ला स्ट्रक्चर डिज़ाइनर होते हैं, वो कहीं कहीं पे मांग भी रहे हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर्स। बाकी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिक सॉफ्टवेयर आएंगे तो आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। अगला है सेफ आपको फाउंडेशन एंड स्लैब डिज़ाइन में काम में आता है। सेफ 2000 जो कि एडवांस सॉफ्टवेयर होता है। CSI का ये जो ईटेप्स, सेफ और सेफ 2000 तीनों CSI के सॉफ्टवेयर है, जो कि काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर है। और लास्ट है ऑटोकेड तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हर जगह आपको ऑटोकेड तो लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपको स्ट्रेट प्रो सीखना है। अगर आप स्टील में जाना चाहते हो तो आपको ईटेप्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्ट्रेट प्रो के साथ आप स्टील डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। बाकी आपको उसके लिए मैनुअल डिज़ाइन का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, थोड़ा सा नहीं बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, स्टील के लिए भी चाहे आरसीसी के लिए भी, किस टाइप से डिज़ाइन होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको रिजल्ट दे देंगे, बाकी इंटरप्रिटेशन आपको ही करना पड़ेगा इन चीज़ों की। मैं आगे बात करूँगा, अपने पास स्ट्रक्चर की बात अपन आगे करने वाले हैं। अब थर्ड ऑप्शन जो जनरली अपन देखते हैं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आप जानते हो कि एज ए सिविल इंजीनियर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के। SSC JEE होती है, गेट होती है, UPSC होती है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो होती है, UPSC भी होती है, RRB JEE, और काफ़ी एग्जामिनेशन और होती है, मैंने इंक्लूड नहीं की है। तो आप इनके बारे में जान सकते हो, और इनके बारे में अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। पर उसके लिए आपको
कुछ साल देने पड़ेंगे। अब गेट से एमटेक करना चाहते हो तो देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, बाकी कुछ साल देने पड़ेंगे आपको इसके लिए, और आप बिना जॉब के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अदर ऑप्शन में आ गया। लास्ट ऑप्शन है मैं जो बताने वाला हूँ, जो कि साइट इंजीनियरिंग है। अगर आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स नहीं आती है तो अब मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स यही ऑप्शन ढूंढते हैं, साइट इंजीनियरिंग का, क्योंकि अच्छा भी है। अगर आपको कुछ भी आप करना चाहो तो आपको साइट का कुछ नॉलेज तो होना ज़रूरी है। बाकी मैंने स्टार्टिंग में खुद ने भी साइट इंजीनियरिंग की थी। स्टार्टिंग में आपको साइट का कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको होना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्किल्स है जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि इनके बिना आप साइट पे है ना एज ए मिस्त्री आपको बोल देंगे लोग, क्योंकि आपको एज ए इंजीनियर नहीं बोला जाएगा वहाँ पे। आपको कुछ स्किल्स तो आनी चाहिए। फर्स्ट स्किल्स है जो BBS, जिसको हम बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। ये हमारी रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी निकालने में काम में आता है। BBS का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्वांटिटी सर्वे का नॉलेज आपको होना चाहिए कि हर एक मटेरियल में फॉर M25 का 1 क्यूबिक मीटर जो मटेरियल मेरा लग रहा है उसमें कितनी सैंड आएगी, कितना रेत आएगी, कितनी क्या आएगी, वो आपको सब पता होना चाहिए। एस्टिमेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, बिलिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, और साइट एग्जीक्यूशन के वर्क का आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब साइट पे किस तरीके से वर्क करवाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। और ऑटोकेड भी आपको इसमें आना ज़रूरी है। मैं बोल रहा हूँ ना, ऑटोकेड तो आपका मस्ट है। ऑटोकेड तो आप पहले नंबर पे रखिए। तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपको आगे क्या जाना है, किस फील्ड में जाना है या किस लाइन में जाना है। तो उस तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आप नीचे कमेंट करके बताइए मेरे को कि आप किस फील्ड में जाना पसंद करते हो, और मैं आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आप किस फील्ड में जाना सही रहेगा। देखिए, पहली बात, आपके पास अगर आपको जॉब की ज़रूरत है अर्जेंट में, तो जॉब की ज़रूरत है तो आप 2 फील्ड यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। पहली तो साइट इंजीनियरिंग है जो कि वर्सेटाइल है। आप साइट इंजीनियरिंग की जॉब कर सकते हो और आपको मिल भी जाएगी। आई विल हेल्प यू। आप कमेंट में बताइए मेरे को कि आपको जॉब चाहिए क्या साइट इंजीनियरिंग की। मेरे को हो सकेगा तो मैं हेल्प करूँगा यहाँ पे। एक है BIM की फील्ड, काफ़ी अच्छी फील्ड है। रेविट आपको आता है अगर, और 1-2 सॉफ्टवेयर आपको आती है जो कि 3-4 महीने में आप आराम से सीख सकते हो। उसमें आप आराम से जा सकते हो। BIM में स्टार्टिंग में आपको अच्छा पे हो जाएगा। स्ट्रक्चर भी अच्छा ऑप्शन है। कई लोग बोलते हैं कि आपको MTech करना ज़रूरी है, पर मैं बोल रहा हूँ आपको कि MTech कंपलसरी नहीं है। MTech आप नहीं भी करोगे तो भी आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बन जाओगे। और काफ़ी अच्छे इंजीनियर्स हैं जिनने MTech नहीं किया है और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट आपको कुछ सॉफ्टवेयर आना ज़रूरी है जो कि मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो ये 3 आपके पास ऑप्शन है, साइट इंजीनियरिंग या BIM या स्ट्रक्चर। साइट इंजीनियरिंग आपको बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसके आगे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे साइट इंजीनियरिंग जो होती है सबसे मेन जॉब होती है, इसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में भी आपको साइट का थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको मांगा जाता है कि आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि डिटेलिंग हम साइट के हिसाब से ही करते हैं, किस टाइप की रेनफोर्समेंट लगना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको साइट का नॉलेज होना चाहिए। खैर, आप देखिए आपको क्या पसंद है। अगर आपको जब आप BTech कर रहे हो तब आपको स्ट्रक्चर के कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, उनको अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट, थोड़ा सा मैनुअल डिज़ाइन का आपको पता होना चाहिए कि शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें भी। तो आप उन सारी चीज़ों का नॉलेज लेके स्ट्रक्चर में जा सकते हो। और BIM में सेम ही है, तो आप देख सकते हो। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक के वीडियो चाहिए। विल डिस्कस लेटर। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ओके।